गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग प्रमेय 6.6 पढ़ेंगे, जो त्रिभुज ज्यामिति के अंतर्गत नया एक प्रमेय है जो आज हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हमारा पिछले क्लास में एक्सरसाइज 6.3 समाप्त हो गया था और इस प्रमेय के बाद हम लोग नया एक्सरसाइज 6.4 सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखें हम लोग प्रमेय 6.6 में क्या है। प्रमेय 6.6 का कथन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब इस प्रमेय में दो त्रिभुज जो है वो समरूप दिया गया है, और जब वह त्रिभुज समरूप दिया गया है तो आपको प्रूफ करना है कि उनका क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इसके प्रूफ के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे और हम लिखेंगे कि दिया गया है कि ABC और DEF दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इस प्रमेय में आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं और दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF बराबर AB बटा DE का स्क्वायर बराबर BC बटा EF का स्क्वायर बराबर CA बटा FD का स्क्वायर। मतलब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजा ABC का और DEF का क्या है, AB का संगत भुजा DE है, BC का संगत भुजा EF है और CA का संगत भुजा DF है, तो या FD है। तो उसका जो अनुपात है उसके वर्ग के बराबर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है, ऐसा सिद्ध करना है। तो आप इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करना है कि त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में क्रमशः AM लंब BC एवं DN लंब EF खींचा। हम त्रिभुज ABC में BC आधार पर A शीर्ष से AM लंब खींचेंगे और EF आधार पर D शीर्ष से DN लंब खींचेंगे। ऐसा रचना करने के बाद आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ प्रूफ करना है त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के रूप में। और आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। तो आपका यहाँ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार यहाँ हो गया आपका BC, और संगत शीर्ष लंब जो है इसका या ऊंचाई जो है वो AM है। उसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज DEF में 1/2 गुने आधार यहाँ होगा EF और संगत शीर्ष लंब आपका DN होगा। अब ये दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इनका अनुपात हम देखेंगे। तो एरिया ऑफ ABC बटे एरिया ऑफ DEF, इनका अनुपात बराबर होगा इतना बटा इतना, और जब इन दोनों को भाग देंगे तो हाफ से हाफ 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा और आपको आएगा BC गुना AM बटा EF गुना DN। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। जब यह हम इक्वेशन 1 मान लेंगे तब आप त्रिभुज AMB और त्रिभुज DNE को देखेंगे। ये आपका हाफ पोर्शन का जो त्रिभुज है, दोनों ये त्रिभुजों में हम देखेंगे कि यहाँ पर AMB जो एंगल है और इधर जो DNE एंगल है, ये लंब होने के कारण ये दोनों एंगल आपका 90 डिग्री होगा। तो AMB बराबर एंगल DNE बराबर 90 डिग्री, और साथ में इसमें जो कोण B है वह E के बराबर होगा, क्योंकि आपका ABC और DEF दोनों समरूप त्रिभुज प्रमेय में दिया गया है, यानी उसका संगत कोण बराबर होगा, तो कोण B बराबर कोण E होगा। और इस प्रकार आपका AMB और DNE में दो कोण आपके बराबर आते हैं, इसलिए AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज AMB समरूप होगा त्रिभुज DNE। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यह आपका त्रिभुज का AM भुजा इसके DN भुजा के समानुपाती होगा, और उसी प्रकार आपका जो AB भुजा है वह DE भुजा के समानुपाती होगा। तो आपको आ गया यहाँ पर AM बटा DN बराबर AB बटा DE, यानी संगत भुजाओं
जो है संगत भुजाएं समानुपाती होंगी जब दो त्रिभुज समरूप होगा। तो ये आप इक्वेशन 2 मानेंगे। अब चूंकि दिया गया था आपको प्रमेय में कि एबीसी टोटल त्रिभुज समरूप है त्रिभुज डीईएफ, और जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उन त्रिभुजों के भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, यानी इसका तीनों भुजाएं इसके तीनों भुजाएं जो संगत भुजा है उसके समानुपाती होगा, यानी AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटा FD। ऐसा समीकरण 3 हम बनाएंगे। और जब हम 1, 2 और 3 तीनों समीकरण को मिलाएंगे तब आपको क्या आता है कि समीकरण 1, 2 एवं 3 से एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF, और यहां पर आप देखिए कि BC बटा EF जो था यहां पे वह BC बटा EF समीकरण 3 में BC बटा EF किसके बराबर है? AB बटा DE के, यानी BC बटा EF के जगह पर हम यहां पर AB बटा DE लिखेंगे। फिर हम देखते हैं कि AM बटा DN जो है समीकरण 1 का वह AM बटा DN यहां समीकरण 2 में AB बटा DE के बराबर है, यानी इसके जगह पर में भी हम AB बटा DE लिख सकते हैं। तो ये दोनों के जगह पर AB बटा DE लिखेंगे और ये इस प्रकार आपको प्राप्त होगा AB बटा DE का स्क्वायर। तो ये आ गया कि एरिया ऑफ ABC बटा DEF बराबर AB बटा DE का स्क्वायर। तो अब हम समीकरण 3 का प्रयोग करेंगे कि जब कोई चीज AB बटा DE जो है उसी के बराबर ये दो भुजाओं का भी अनुपात बराबर है, यानी ये इतना बराबर इतना तो आपको सब यहां तक आ ही चुका था हमको। अब AB बटा DE के बराबर BC बटा EF है, यानी AB बटा DE के जगह पर BC बटा EF का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और फिर AB बटा DE बराबर CA बटे FD है, तो AB बटा DE के जगह पर CA बटे FD का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। यानी हमको जो प्रूफ करना था वो हमारा सिद्ध हुआ। तो इसके साथ हमारा प्रमेय 6.6 सिद्ध होता है। अगले दिन अगले क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।